साइज सेपरेशन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का साइज सेपरेशन और ग्राइंडिंग ऑफ पाउडर, ठीक, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें से ज्यादातर पूछता है व्हाट इज साइज सेपरेशन, यानी कि साइज सेपरेशन क्या होते हैं, ठीक, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ठीक, कि हम साइज सेपरेशन क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग साइज सेपरेशन मेथड, और साइज सेपरेशन होता क्या है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर होते हैं, पाउडर के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री में 10 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक से भी यूज किया जाता है, ठीक, ये आपको पहले बता दिया है। उस दिन इंट्रोडक्शन जिस दिन चल रहा था उस दिन बता चुके हैं कि 10 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक की सिर्फ को यूज किया जाता है, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं, फार्मा इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। पहला इसमें टॉपिक आता है, ठीक, कि हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से जैसे सिर्फ यूज किए जाते हैं, साइज सेपरेशन में कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो पहला उसमें आता है एजिटेशन का, ठीक। एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, यानी जो चलनी होती है, जो जाली रहती है, जो नीट रहता है, जो स्क्रीन रहता है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो हमें फाइन पार्टिकल्स या जो भी पाउडर चाहिए, और पाउडर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने टाइप के पाउडर होते हैं, ठीक। तो उस समय आप लोग को और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अभी बस इतना जानिए कि जो छानने की प्रोसेस होती है, यानी जो सीविंग प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग एजिटेशन भी बोलते हैं, ठीक। जिसमें एजिटेशन में कौन कौन से टाइप यूज किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, वो ये तीनों होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक, मतलब उसी को बोलते हैं, ठीक, वही मेन है, उसी को बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, वो ये तीनों आ जाते हैं जो हम टेक्निक को यूज करते हैं। सॉरी, ठीक। पहला हमारा क्या है, ऑसिलेशन। इसमें हम बताए थे कि क्या क्या होता है, कोई बताएगा? नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें बता देंगे, उसमें क्लियर हो जाओगे। बस इतना जान लो, ठीक। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो सीव रहती हैं, ठीक, इसमें जो भी मान लो पार्टिकल्स रह रहे हैं, ठीक, कोई बड़ा पार्टिकल्स है, कोई फाइन पार्टिकल्स इसमें से निकलेगा, तो जो हमें एक्सट्रैक्ट होगा क्या करने में, जैसे मान लो आटा घर पे होता है ना, आटा को हम लोग चलते हैं, या तो उसमें बैक्टीरिया रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, या जो भी बैक्टीरिया उसमें रहते हैं, या उसका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, प्रोसेस क्या होता है, आगे पीछे हम लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, लेफ्ट राइट करके निकाल देते हैं, ठीक, वही सेम प्रोसेस है। इसको अभी लिखवा देते हैं हम लोग, तब क्लियर हो जाएंगे आप लोग, वही और बता देते हैं कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक। जैसे ऐसे नहीं होता है, जैसे पकड़े आटे को, अरे ऐसे मान लो पकड़े, होता है ना ऐसे ऐसे वाला, ऐसे प्रोसेस, ठीक, उसी को ऑसिलेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक। हम लिखवा देते हैं अभी, फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दूसरा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के जरिए जो भी सीविंग होती है, जितनी भी बड़ी साइज में है वो मैटर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक उसमें कुछ लगा दिया जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें हम कंपन शुरू करते हैं, यानी वाइब्रेशन शुरू करते हैं। अगर उसमें जब ये सीविंग में जब वाइब्रेशन होगा तो ये क्या करेगा, कंपन करेगा, अपने आप हिलना शुरू कर देगा। जब अपने आप जब ऊपर ऐसे हिलना शुरू कर देगा, ठीक, तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वाइब्रेट कहीं करता है, अगर हाई डेस का कहीं डीजे चल रहा है, या उसका बेस अगर ज्यादा है, तो अपने आप पूरे सराउंडिंग जितनी उसकी एरिया होती है कंपन करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि आपकी विंडो की ग्लास भी टूट जाती है, इतना हाई वहां से कंपन निकलता है, यानी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आपने भी देखा होगा, डीजे सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जो उसके बेस आते हैं उतने तगड़े कंपन करते हैं, अगर फुल स्पीड में किया जाए, अगर बढ़िया है तो तोड़ सकता है ग्लास को भी, इतनी उसकी वाइब्रेशन होती है। तो ये क्या करता है, जब ये वाइब्रेट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, इस पूरे सेट में ये काफी बड़ा रहता है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकल जाते हैं, ठीक। जो हमारे फाइन पाउडर रहते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये चालू कर देते हैं हम लोग, ऑन करते हैं इसमें, ठीक, जब करंट फ्लो करता है तो ये वाइब्रेशन करना शुरू करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो जो पार्टिकल्स रहते हैं धीरे धीरे हमारे जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। अगर नहीं निकलते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ब्रशिंग किया जाता है, जो कि अभी आप लोग पढ़ेंगे। जो इसका ऑसिलेशन का दूसरा जो टाइप है वो है ब्रशिंग। अभी आप लोग को बताया जाएगा उसमें क्या क्या जो रेस्ट ऑफ पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक। तो उसमें क्या किया, मान लो यहाँ पे अगर कहीं कोने में कोई फंस गया पाउडर, यहाँ पे फंस गया, तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग हाथ से निकाल लेंगे, हाथ नहीं जाएगा, ठीक। उतना गड़बड़ बहुत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होता है। ऐसा जगह जहाँ हाथ ही ना जाए तो कैसे उसमें निकालोगे, ब्रशिंग के जरिए निकालोगे, जाहिर सी बात है, जहाँ हाथ ना पहुंचे वहाँ ब्रशिंग पहुंचेगा ना, ब्रश जाएगा ना, तो ब्रशिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। तीसरा क्या है, गाइलेशन। इसमें कोई कुछ बताएगा क्या प्रोसेस होता है? रबर के डिवाइस इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, व्हील की तरह घुमाया जाता है, और ये क्या करता है, हमें फाइन प्रोडक्ट दे देता है, ठीक। तो अभी हम इसका नोट्स लिखवा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन हम इसमें एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला जो ऑसिलेशन है इसमें होता है, द सीव इज माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। जैसे इसमें क्या होता है कि जो सीव होती है, यानी जो हमारी छन्नी होती है, अगर सिंपल भाषा में, लोकल भाषा में बोला जाए, छन्नी बोलो या जाली बोलो, जो आटा जैसे छानने के लिए जो आता जाता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स को निकाला जाता है, यानी जो भी बैक्टीरिया हो या कुछ भी चीजें हो जो फॉरेन पार्टिकल्स रह रहे हैं उसमें, यानी जो बाहरी पार्टिकल्स है, जिसका अनवांटेड है, जिनका यूज ही नहीं है हमारी चीज में। अगर सिंपल एग्जांपल दें, अगर आटा में कोई बाहरी चीज है, हम तो उसको खा नहीं सकते, हो सकता है पेपर हो गया, कोई पत्ता पेड़ का हो, या कोई टहनी हो छोटी सी, कुछ भी हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया आ गया उसमें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें सीविंग करना ही पड़ेगा, उसको छानना ही पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो यही टेक्निक यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ज्यादातर कि एक सीरीज बनाया जाता है, आपके लैब में रखा हुआ है। इसमें क्या होते हैं, जो बड़ी नंबर से ऐसे सारी सीव को एक में सेट कर दिए जाते हैं, जो इजीली इसमें से पार्टिकल्स जिसने फाइन प्रोडक्ट को निकालना रहता है वो फाइन प्रोडक्ट निकलता है। ग्रुप में आप लोग डाल दिया, देखे होंगे कितने टाइप के पाउडर होते हैं, देखे अपने चेक किया ग्रुप में आप लोग देखोगे तो उसमें पता चलेगा कितने कितने टाइप के पाउडर होते हैं। अभी मान लो कुछ बड़े पाउडर रहेंगे, इसमें उससे छोटे कुछ पाउडर रहेंगे, उससे छोटे इसमें रहेंगे, फिर उससे छोटे इसमें रहेंगे, फिर उससे छोटे इसमें रहेंगे, नीचे से एक्सट्रैक्ट होकर तुमको नीचे वाले से मिल जाएगा जो पेपर पर तुम लगाए रहोगे, ठीक। तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, ये पहले यूज किया जाता था ज्यादातर इस टेक्निक को, बाद में यूज वाइब्रेशन वाला यूज करने लगा, ज्यादातर यूज होता है छोटी मोटी कंपनियों में, अभी भी यूज होता है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं डायरेक्ट या तो गाइलेशन मेथड का यूज करती है, तो वाइब्रेशन मेथड का यूज करती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स को आके इसमें टाइम भी लगता है, ठीक। फिर इसको अपडेट किया गया जो वो वाइब्रेशन वाला आ गया।
ठीक, बाद में वो भी चलने लगा। उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, द सीव इज वाइब्रेट एट हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड पे जो छन्नी होती है, जो जाली लगी रहती है, जो नेट रहती है, उसको क्या किया जाता है, ऑसिलेट किया जाता है, हाई स्पीड पे उसको वाइब्रेट किया जाता है। ठीक, उसका हाई स्पीड पे वाइब्रेट करते हैं बाय मींस बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें लगाया गया रहता है, जिससे क्या होते हैं, जो हमारे फाइन प्रोडक्ट होते हैं वो इजीली वाइब्रेशन के जरिए, अगर कोई सीविंग मशीन है, बता देते हैं, इसमें हमारी जाली लगी हुई है, नेट जो होते हैं वो लगे हुए हैं, तो होगा क्या, मान लो इसमें जाली लगी हुई है ग्रीन, ठीक है, उसके बाद से क्या होंगे, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये पूरी मशीन है, ठीक, यहाँ से आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी स्क्रीनिंग होकर निकल रहा है, यानी यहाँ से स्क्रीनिंग हो रहा है। ठीक, बेस क्या होता है, एक वायर प्लग वायर से कनेक्ट रहता है, जिसमें क्या होते हैं, जब हम इसको प्लग में डालते हैं, लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसका ऑन होते ही एक्सीलरेट जब होता है ये वाइब्रेट करना तेजी से शुरू कर देता है, ऊपर ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है, आप लोग घर पे भी देखा होगा, अगर किसी जाली में जैसे बाल उड़े तो नहीं ऐसे चला जाता है, होता है ना, अगर उसको जितनी तेज से अगर हम लोग हिलाते हैं उतनी तेज से क्या होता है, हमारा फाइन प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, और जो हमारे पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, ऊपर नेट में रह जाते हैं। ठीक, तो सिंपली वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली वही चीज यहाँ पे भी समझ लो है, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स रहेंगे ऊपर रह जाएंगे, जो फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे ऊपर रह जाएंगे, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, बाकी जो हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे वो क्या जाएंगे, स्क्रीनिंग के जरिए बाहर, यहाँ से आउटलेट के जरिए बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो जब आउटलेट के जरिए ये बाहर आ जाएंगे तो हमें जो फाइन प्रोडक्ट चाहिए था, जो फाइन पार्टिकल्स हमें चाहिए था, वो मिल जाएंगे इजीली। ठीक, तो ये होते हैं हमारे मशीन, ठीक, वाइब्रेटर वाला। ठीक, दूसरा आ गया आपका गाइडेशन हो गया। इन दिस मेथड अ सिस्टम इज मेड सो दैट सीव इज ऑन रबर माउंटिंग एंड कनेक्टेड टू अ फाइव व्हील। ठीक, ये इसेंट्रिक फाइव व्हील पे ये डिपेंड करता है, और इसमें जो क्या उसको बोलते हैं, क्या है, रबर माउंटिंग किया गया रहता है, जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं वो इजीली, जब मान लो ऐसे एक है, ठीक, ठीक, इसमें क्या करेंगे, या राउंडेड मान लो, राउंडेड है, इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये क्या होंगे, या तो ऐसे एक्सीलरेट करेंगे या फिर ऐसे एक्सीलरेट करेंगे इसको। ठीक, तो क्या होंगे, जो हमारे इसमें भी सेम प्रोसेस है, देखो करना वही है, हमको हमारा फाइन प्रोडक्ट निकालना है इसमें से। ठीक, चाहे वाइब्रेशन का यूज कर लो, डायलेशन का यूज कर लो, या ऑक्सीडेशन का यूज कर लो, तीनों में हमको क्या चाहिए, फाइन प्रोडक्ट है। देखो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती है उतनी काम आसान होती जाती है। ठीक, टाइम बचता है और सब कुछ होता है। पहले मशीनें नहीं थी, सारा मैनुअली हाथ से करना पड़ता था, यहाँ तक कि जो पंचिंग होती थी दवाइयों का, वो भी हाथ से ही करना पड़ता था, पंचिंग मशीन के जरिए। ठीक, पहले आती थी एक मशीनें आती थी जो एक पंच सिर्फ रहता था, अब आती हैं 45 तक आ जाती हैं, 42 तक, 45, बहुत सारी मशीनें जैसे बीबी टूलिंग, डी टूलिंग। ठीक, ये सारी मशीनें हैं जो कम ही समय में ज्यादा हमारे मेडिसिन निकाल देती हैं। तो वही सेम टेक्नोलॉजी की बात है यहाँ, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे हमारा टाइम कम लगने लगा है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। अभी कहीं फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली आपको करने को मिलेंगी। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला आपका ब्रशिंग। ब्रशिंग के बारे में अभी बताया है, फिर से बताते हैं। ब्रशिंग इसलिए यूज किया जाता है कि जो भी नेट वगैरह में, घर पे भी अगर आप लोग रेत वगैरह जो छानते होते हैं, तो मान लो अगर स्टैंड पे इतनी बड़ी रहती है, ठीक, यहाँ पे आप लोग फेंकते हो, थ्रो करते हो। ठीक, जब इसको थ्रो करते हो आप लोग तो जाहिर सी बात है नीचे जो पार्टिकल्स आके यहाँ लग जाते हैं। ठीक, कुछ बालू कुछ रेत यहाँ आके लग जाते हैं, फिर आप लोग क्या करते हो, वो जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, करनी वस्तु जो भी होते हैं, जो यूज किए जाते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, उसके जरिए क्या करते हैं लोग, इसको फिर उठा करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक, फिर नीचे करते हैं, तो हमारा क्या रहता है, जो कंकर इसमें रहता है, ये एग्जाम्पल होता है ना इसका, तो जो कंकर रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो हमारा फाइन प्रोडक्ट रहता है वो हमको मिल जाता है। तो चारों तरफ से घूम फिर के यही चीज है कि हमको जो हमारा फाइन प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए। ठीक, चाहे आप ऑक्सीडेशन कर लो, वाइब्रेशन कर लो, या डायलेशन कर लो। दूसरा हमारा रहेगा ब्रशिंग, जिसके बारे में हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ब्रशिंग का। तीसरा क्या है, क्या, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, और उसको जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। ठीक, उसका भी है, तो उसमें भी यही सेम चीजें हैं कि जैसे उसमें भी कल आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो उसमें ये रहता है, देखो जैसे घर पे होता है धान वगैरह है, या नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो भूसे का होता है, जैसे गेहूं कटता है, जो उसका थ्रेसर रहता है जिसमें डाला जाता है, तो आउटलेट होता है ना, एक आउटलेट रहता है जहाँ से गेहूं निकल जाता है, और एक बाहर वाला रहता है, जैसे मान लो उसमें दो हिस्से रहते हैं, एक तो यहाँ से भूसा निकल जाता है, ठीक, दूसरा उसके नीचे से क्या रहता है, गेहूं निकल जाता है। ठीक, तो उसमें जाहिर सी बात है, उसमें किया क्या जाता है कि जब ऊपर से जब डालेंगे इसमें, ठीक, एक मोशन उसमें क्रिएट करेगा। ठीक, क्या होता है, जो साइक्लोन वाला आप लोग को पढ़ना है आगे, तो नहीं पूछ रहे थे कि सब राउंड राउंड कैसे करके निकलता है। हाँ, जैसे जितना क्रिएट करता है वो, तो जो फाइन प्रोडक्ट रहते हैं यानी जो हल्के रहते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे भूसा निकल जाता है वैसे ही समझो, जो भारी रहता है, यानी भारी क्या है, गेहूं, गेहूं वहीं पे तुमको मिल जाता है, भूसा कुछ दूरी पे मिलता है, सेम वही प्रोसेस वहां पे होता है। ठीक, तो उसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।